शहरों से की दिहाड़ी में बिजली का बिल कैसे अदा होगा? कौन है तुम? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? इधर आओ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, जगह जगह जाके ना वीलॉग्स बनाता हूँ, इसलिए यहाँ रुक गया था। ये क्या होता है? ऐसा समझे जैसे छोटे पर्दे पे फिल्म बनाते हैं, वैसे ही। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं इस इलाके में वीलॉग बना रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, बस क्यों रहे? अब बुरा ना माने तो मैं आपको बाबा कह सकता हूँ। कह सकते हो बेटा, लेकिन फिल्मों में तो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोगों की कहाँ फिल्में बनती हैं। और मुझसे क्या चाहते हो? अब बस एक रात को आपके मेहमान बनने का मौका मिल जाए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बेटा गरीब की कुटिया में जगह होना दिल में तो होती है, और हम देहाती लोग हैं, सब जिंदगी गुजारते हैं। तुम ये बेआरामी बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, मैं तो बस सुबह सूरज का मंजर शूट करके निकल जाऊँ। वैसे भी शहर जाऊंगा आऊंगा उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। मैं आपको पैसे भी दूंगा, जितने पैसे होटल में भी देते हैं उतने ही। ठीक है बेटा, तुम अब 1 मिनट रुको, मैं अंदर से होके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर लगा दी आ जाने में। वो मेहमान आए। मेहमान इस वक्त? एक रात रुकने की इजाजत मांग रहा है, बोल रहा था पैसे भी देगा। मुझे तो पता ही है आजकल हमारे हालात कितने तंग हैं। अच्छा, करती हूँ बंदोबस्त, लेकिन निमो का पता है ना, अगर मेहमान के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? समझाओ उसे, मेहमान के सामने शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम ले आओ उसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह की रहमत आई है। निमो, मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर। जा ना, जल्दी से मुर्गा हलाल करवा। अम्मा मुर्गा? मतलब मेरा मुर्गा, मेरा कुक्कड़? अरे नहीं, मैं दाल भी खा लूंगा अम्मा, दाल ना मेरी फेवरेट है। सॉरी, मैंने आपको अम्मा बोल दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, तुम कह सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए ना खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैं आप लोगों पे बोझ डालना बिला वजह। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, तुम थक गए होगे, हाथ मुंह धो लो। आज मैं तुम्हें गुसल खाना दिखाता हूँ। क्या जरूरत है तुझे मेहमान के सामने ये सब कहने की? अम्मा इतना भारी हाथ है तेरा, लगता है। और तेरी जबान की तेजी ना लाल मिर्चों से भी ज्यादा तेज है। अरे मेहमान है, अल्लाह की रहमत है, अब तो तेरा मुर्गा हलाल होके ही रहेगा। जब वो दाल खाने के लिए राजी है तो मेरा मुर्गा क्यों हलाल कर रही है? बदबख्त मेहमान है, अल्लाह की रहमत लेके आता है। पैसे लेके आता तो ज्यादा अच्छा होता। देख ले, अपना मुंह बंद कर, वरना चुटिया से पकड़ के ना मेहमान के सामने जलील करूंगी। चल आजा मेरे साथ। मैं बता रही हूँ कि मैंने मेरा कुकर नहीं हलाल करने देना। इस मेहमान को भी घर शहर छोड़ के हमारा ही घर मिला था, जहाँ कोई कूड़ा उठाने भी नहीं आता। अम्मा मैं तुझे बता रही,
इसका ना कोई गलत मकसद जरूर है। हाँ है ना मकसद। यहाँ तेरे बाप और दादा के जो खजाने दफन है ना, वो लेने के लिए आया। गलत मकसद की बच्ची है भी सच में? अरे बेवकूफ, क्या लेकर जाएगा यहाँ से? हमारी गुर्बत? सारा दिन तेरा बाप मजदूरी करता है और तू और मैं लोगों के घरों में काम। उसके बाद तरपाई कर करके जो 4 पैसे जमा होते हैं ना, उससे ही अपना रोटी पानी पूरा कर रहे हैं। लेकर जाएगा वो, पता नहीं मजबूर बेचारा कहाँ से आया है। हमारा मेहमान है और मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत होता है। अम्मा तो जितना भी बोल रहे ना, तो देखना मेरा कुक्कड़ उसके पेट में कुकड़ू कुकड़ू जरूर करेगा, इंशाल्लाह। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस बेटा सुने हुए कान तरस गए। और तुम्हारे माँ बाप? नहीं, वो हयात है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझसे दूर है। फिर क्या बात? बस कुछ वजूहात है जिसकी वजह से वो मुझसे दूर है। ऐसी याद आ गई। हाँ बेटा, बिछड़ने का दुख, वो भी औलाद का, बहुत दर्दनाक है। जितनी जल्दी हो सके उनसे मुलाकात करो। हम जैसे लोग पल भर के मेहमान होते हैं। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रहे हो? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ये रख लें बाबा, ये एक दिन के रहने का और खाने का निशर में इतना ही बनता है शायद। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनकी तुम्हारे जैसी औलाद है। ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो, खाना शुरू करो। अल्लाह इस रिस्क में हम सब के लिए बरकत दे, आमीन। इससे मेरा कुकर थोड़ी ना वापस आ जाएगा। अब बेटा मुझे प्लेट लो और निकालो अपने लिए। एक ही प्लेट में खा लेते बाबा। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे शहर वालों जैसा नहीं होगा ना, मिर्च मसाले की कमी महसूस हो रही होगी। बहुत अच्छा, मेरी माँ बिल्कुल ऐसा खाना बनाती थी। आज ये खा के उनके हाथ के खाने की याद आ गई। बहुत अच्छा। सच में? तो पेट भर के खाओ, बिस्मिल्लाह करो। आप लोग नहीं खा रहे? हम पहले ही खा चुके हैं, तुम खाओ। खाओ खाओ। आप भी उदास होती हैं तो तारों से बातें करती हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब तुम कौन? मैं खामोखा मैं सितारों से बातें करूंगी, जिससे आपको क्या? ज़बान है या मशीन गन? क्या मतलब? तुम मुझे छेड़ रहे हो? हाँ, मैं अभी अब्बा को बुला। नहीं, मैं छेड़ नहीं रहा था, ऐसी बात कर रहा था। अब ये खाए। ये क्या है? चॉकलेट। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो?
देखो तुम सच सच बता दो कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है। मेरा क्या मकसद होगा? मैं तो देखा आप उदास बैठी हुई थी, उसे चॉकलेट दे दो खुश हो जाएंगे। ऐसे भी मामूली सा यूट्यूबर हूँ, बोलने के पैसे मिलते हैं मुझे। पैसे? कितने पैसे? बस कभी कभी 1000 रुपए और कभी कभी लाखों में भी आमदनी हो जाती है। डिपेंड करता है कंटेंट कितना अच्छा। वो कैसे? और दिखाता हूँ आपको। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे महंगा जोड़े, आप मेरा चैनल देखा। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो तुमने बनाया है? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अब मैं भी बना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती, बहुत आसान है। मैं सिखाता हूँ ना आपको। दिखाएं। ये और बिस्तर बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर में बाहर निकल। तुम बाहर मत आना, कमरे में ही रहना। क्यों, क्या हुआ है? सुबह सुबह कैसा शोर है? वो सूदखोर आया है, सेठ करमदीन। अगर तुम्हें देख लिया ना तो ऐसा ना हो बातें बनाना शुरू कर दे। जवान बेटी का मामला है, ये ना हो कि मेरी बेटी को बदनाम कर दे। नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं अंदर ही रहूं। ठीक है। सेठ साहब, माफी चाहता हूँ, इस बार आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, मजदूरी नहीं मिली। तो तुम चाहते हो कि मैं अपना पैसा तुम्हें यूं ही छोड़ दूं? हैं? चलो मैं अपने पैसे अगर छोड़ भी दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? सेठ साहब, मैं वादा करता हूँ अगली मतलब आपके सारे पैसे दे दिए। खाली वादों से पेट नहीं भरते अमीदे। करमदीन को वादा चाहिए, पक्का वाला वादा, और जिससे मेरा भी कोई फायदा हो और तुम्हारे मामलात भी ठीक हो जाए। देखो सीधी बात है, हिसाब ले, हिसाब ले। सेठ हूं मैं, हिसाब किताब करके काम करता हूं। क्यों भौंक रहे? सेठ साहब, कुत्ता है ना अम्मा? हाँ हाँ, आजकल ना बहुत ज्यादा ही भौंकने लग गए मोहल्ले में। दिल करता है इतना मारूं कि भौंकना ही भूल जाए ये लोग। सर में दर्द करके रख दिया इन्होंने, है ना अम्मा? हाँ बेटा, कुत्ते हो ही बहुत गए। देख अमीदे, मैं तो जब आखिरी बार कह रहा हूं, इस बार अगर तूने कोई वादा खिलाफी की तो ये समझ ले कि ये मकान तो तेरे हाथ से गया। फिर मत कहना कि करमदीन में करम नहीं। बहुत शुक्रिया सेठ साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सारा हिसाब चुकता कर दूं। अच्छा, मैंने जो तुम्हें कुछ कहा, सोचा तुमने उस पर? निम्मो नहीं मानती सेठ साहब, वो आपको अपने बाप के बराबर समझती है। बाप ना वाले वाला। अरे समझा दो उसे, अभी तो 41 का ही हुआ हूं, और जब उम्र का फर्क ज्यादा हो ना तो मोहब्बत भी ज्यादा होती है। चलता हूं। मेरी बेटी का जब नाम लेता है ना तो दिल चाहता है कि जबान काट के रख इस काले मुंह वाले की। जब बस चले तो जहर दे के मार दो इसको। जहर के पैसे हैं तेरे पास? दिल चाह रहा है सेठ की आंखें नोच के चील कमों को खिला दो, बल्कि ना उसके छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को डाल दो। अरे 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 भाई, क्या हो गया? इतने खतरनाक इरादे? किसके कत्ल के इरादे? आई होप तुम मेरा मर्डर प्लान नहीं कर रहे है? मेरा मतलब है, इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? हम गरीब सिर्फ बकवास ही कर सकते हैं या सिर्फ खुदकुशी? कि कत्ल वतल हमारे बस का रोक काम। अच्छा, वो मेरा बैग नहीं मिल रहा, देखा है कहाँ पे? अंदर कमरे में पड़ा हुआ है। दिखा दोगे प्लीज? जी।
ये सोने की है? हाँ सोने की है, मैंने अपनी बहन के लिए पसंद की। अच्छी लगेगी ना उसे? हाँ हाँ, बहुत पसंद आएगी। सोने की है ना? मैं पहन सकती हूँ? हाँ जरूर। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मैं ना अम्मा को दिखा के आती हूँ, बल्कि अम्मा तो सड़ ही जाएंगी। अब तुम ऐसा करो, ये वापस ले लो। अरे नहीं नहीं, पहन के रखो, बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए बनी। ये भी पहन, ये लो। सच्ची? क्या हुआ अम्मा, परेशान लग गए? बस बेटा, ये परेशानी तो जिंदगी के साथ ही खत्म हो गई। आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और मैंने सुबह सब सुन लिया। वो सेठ जो बातें कह रहा था और वो जो जवान कह रहा था। गरीब की जिंदगी है बेटा, हंसते खेलते कैसे खत्म हो सकती। माफी चाहती हूँ, तो इसे नाश्ते का तो पूछा ही नहीं। अंडा पराठा बना दो? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वीलॉग बनाने जा रहा हूँ ना, बाहर ही कर लूंगा। अच्छा करोगे, समझदार है। समझ गया होगा कि इस घर में तो ना अंडा है ना आटा, तो पराठा कैसे खाएगा? तो ये बता के ये तेरे पास कहाँ से आए? वो अब्दुल्ला साहब के हैं, थोड़ी देर को पहनने के लिए मांगे थे, वापस कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहन के रखो, वापसी में लेनी है। चमा चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये बता, तो 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? अब मैंने क्या किया? एक एक चीज का पैसा दे रहा है वो, लेकिन तेरी टर्टर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पैसे? तभी मैं सोचूं तुम और अब्बास के कदमों में क्यों बैठे हुए हो। वैसे पैसे तो उसके पास बहुत है, काश उसका सारा पैसा हम लोग ले सकते। अपना मुंह बंद करो और ये झुमके उतार के रखो जाके, सारा पैसा दे सकते। मैं तो कहती हूँ हम अब्दुल्ला के पैसे चोरी कर लेते हैं, बहुत पैसा है उसके पास, मैंने उसकी टैची में देखा था। तेरा कख न रहे निम्मो, तुझे क्या जरूरत है उसके कपड़ों की तलाशी लेने की? उस बच्चे को पता चल गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल्ला। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था जैसे मैं आपके साथ कुछ पल शेयर करना चाहूँगा, और आई थिंक वो पल आ गए हैं नज़दीक, इसलिए मैं आपको बताऊंगा अब्दुल्ला की कहानी। जब तक के लिए साइनिंग आउट। अम्मा, हम कब तक गरीब रहेंगे? हम तो पैदा ही गरीब हुए थे, तू अपना सोच ले। लेकिन अम्मा मुझे तो अमीर होना है। अच्छा, तो कर ले सेठ से शादी, हो जाएगी अमीर। तौबा करो अम्मा, ना मुंह में दांत ना पेट में आग, आया बड़ा शादी करने वाला। मेरी अल्लाह की बंदी, सारा दिन तेरी ही सुनती रहती हूँ। कहो क्या कहना है? मैं तो कहती हूँ हम अब्दुल्ला के पैसे चोरी कर लेते हैं, बहुत पैसा है उसके पास, मैंने उसकी टैची में देखा था। तेरा कख न रहे निम्मो, तुझे क्या जरूरत है उसके कपड़ों की तलाशी लेने की?
उस बच्चे को पता चल गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अम्मा एक तो तू अपनी ना नौटंकी खत्म कर। कसम से अम्मा, ये 500 1000 का छोड़, नोटों की गड्डियों का सोच। मैंने ना जब ये बालियां देखी थी ना तो इतने नोटों की गड्डी देखी थी उसके बैग में। अम्मा पल में अमीर हो जाएंगे और सोच कर्जा भी उतर जाएगा सारा। अच्छा, और अगर पुलिस को पता चल गया तो फिर सारी जिंदगी वहां बैठ के ना चक्की पीसते रहना, कर्जा उतर जाएगा। तमाम कह देंगे कि हमें क्या पता तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, और वैसे भी मान जाएगा वो बड़ा शरीफ लड़का है। तुझे पता है अभी तक उसने मुझ पे बुरी नजर नहीं डाली, वरना तुझे तो पता ही है। पता नहीं क्या ऑन फॉल बकरी है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा तुम बच्ची तो है नहीं जो तुझे समझ नहीं आ रही। यानी कैसे रहती है इन अंधेरों में, मेरा तो नहीं गुजारा मुझे तो। ये लाइट कहाँ से आ गई? लगता है अब्बा के पास पैसा आ गया है। चलो पंखा चला जल्दी से। तेरा शुक्र है। बाबा, इतना सारा सामान इसलिए बेटा? बाबा 2 दिन और 1 रात हो गई, कब से आप मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं? इतना फर्ज भी नहीं बनता फिर? रोटी चटनी खाने वाला मजदूर किसी और की मेहमान नवाजी कैसे कर सकता है? आपने मेरे लिए अपना मुर्गा कुर्बान कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शर्मिंदा नहीं करो बेटा। अब बाबा एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सुबह में जो आदमी आया था उसकी बातें सुनी मैंने, मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ? छोड़ो बेटा, खैर दो। अरे क्यों छोड़ो? आपका अपना बेटा होता तो क्या आप उसकी मदद नहीं लेता? मेरे गुनाह ज़ियादा है या तेरी रहमतें करीम तू मेरा बेटा था, ही बता दे, पता नहीं होगा, पता नहीं है, करके हिसाब कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने। मामूली सी बात में घर से नाराज होकर चला गया। इतना तलाश के चक्कर में मैं घर से लापरवाह हो गया और कर्जा बढ़ता गया। खैर मैं अल्लाह की रजा में राज हूं। याद नहीं आता? ये भी पूछने वाली बात है भला। अब आ जाओ, अंदर बैठ के बातें करते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हे पीछे नहीं, ये कैसे आ गई? ये बिल मैंने पे किया, आपको बगैर बताए। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा हो। शुक्रिया बेटा, अपने मुंह भी सुकून से रह पाएगी। रोज शिकार करती है मच्छरों की। अच्छा ये बताओ कहां तक पढ़े बेटा? जी मैं जद्दे बेटे तुम्हें तो डरा के ही रख दिया मुझे। ये क्या कर रही है तू? अब्दुल्ला बाहर खड़ा है, अगर उसने देख लिया तो क्या समझेगा वो? चल वापस रखेंगे। मुझे तो निमो ने बताया
कि अब्दुल्ला के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मुझे लगा कि झूठ बोल रही है, मैं देखने चली आई। इससे उम्मीद है इसके बैग में तो बहुत सारे पैसे हैं, सच में। पर ये इन हालात में इतने सारे पैसे लेकर फिर रहा है, अगर किसी की नीयत खराब हो गई तो? फिर वक्त तो मुझे तेरी नीयत में फतून लग रहा है। जनते लाहौर पढ़ और पैसों को वापस रख, ये अमानत है, वो भी एक मेहमान की। पर मीदे कब तक हम सारी जिंदगी खाली पेट और खाली हाथ रहेंगे? से निम्मो कहती ठीक ही है। अच्छा, अब क्या सबक पड़ा तुझे नमोस्तानी ने, जब तेरी राज टपकने लगी है दूसरे के माल पे, एक मेहमान के माल पे? चनते चनते तौबा कर, लाहौर पढ़, एक तो सही कितना शरीफ बच्चा वो, नजर निशी करके बात करता है। ये जो ठंडी ठंडी हवा में बैठी सांस ले रहे ना, ये भी सब उसकी मेहरबानी का नतीजा है। ये सामान पकड़ो और खाना बना उसके लिए। कहता तो तू ठीक ही है, बच्चा तो सच में बड़ा शरीफ। ये पैसे मुझे दे और ये सामान ले जा, दे मुझे और ये सामान ले जा। मिर्ज़ा पहले तो बोल। निम्मो में सोच रही हूँ कि तू ठीक ही कह रही, हमें ये करना होगा। मगर कैसे? कुछ सोचा है क्या? यही तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अब्दुल्ला को पता भी ना चले और उसका सारा माल हमारे हाथ आ जाए। मार दे क्या? है? मार दे? ये क्या कह रही है तू? अम्मा देख, वैसे भी कोई और हल है नहीं ना। यहाँ वैसे भी इतनी लाशों के ढेर लगे होते हैं और इल्जाम नामालूम अफराद पर, तो फिर एक और सही ना। तू पागल हो गई, लालच ने दिमाग खराब कर दिया तेरा। लालच ने या गरीबी ने या अब्दुल्ला की अमीरी ने? उसे किसने कहा था कि इतने ढेर सारे पैसे गरीबों, और वो भी हम जैसे गरीबों के घर लेके आए? कुछ भी हो, ये नहीं हो सकता। सोच ले अम्मा, ये आखिरी मौका है। कल शायद वो भी यहाँ से चला जाए और हमारे हाथ से मौका भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल्ला। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत ही काइंड फैमिली से जिसने मुझ जैसे अजनबी को अपने घर पे पनाह दी। दोस्तों, इस दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, तो इस बात पे हम आपको मिलाते हैं बाबा हमीद से, जिन्होंने अपना एक लौता मुर्गा मेरे लिए कुर्बान किया। बाबा हमीद, ये व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप हाथ हिला सकते हैं इसे। और आपको मिलाएंगे हम माँ जनते से, जिन्होंने मुझे अपने हाथ का खाना खिलाया और मुझे माँ कहने की इजाजत दी। अब मुझे बताएंगे आप इतना मजे का खाना कैसे बना लेती हैं? बस बेटा, जो मेरी अम्मा ने सिखाया वही पका लेती हूँ। माँ निम्मो का है? उसको छोड़ो, दिमाग की बहुत तेज है। अच्छा इसको तो बंद करो ना, खाना शुरू करें। ओके व्यूअर्स, आपसे होती है मुलाकात। बी साइनिंग आउट। बाबा आप खाना नहीं खा रहे? बेटा वो मुझे जरूरी गांव से बाहर जाना है, वो निपटा के आता हूँ तो फिर खाना खाता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर हम इंतजार कर लेते, साथ ही खा लेंगे। नहीं बेटा, खाने को इंतजार नहीं करवाते, पूरा मान जाते हैं। अब तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ अभी।
अब जन्नत खाना खिला देना इसे। ऐसे अम्मा जानते कि अब्बा शाम को रोज कहाँ चले जाता? बस बेटा, किसी के इंतजार में रोज बसों के अड्डे में जाके बैठ जाता है और आखिरी बस आने के बाद टूटे दिल के साथ घर वापस आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग क्यों नहीं खा रहे? अब मुझे भूख नहीं है और अम्मा तो हमेशा अब्बा के साथ ही खाती हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम बिस्मिल्लाह करो। मुझसे क्या कोई खता हो गई है अम्मा? आप लोग नाराज है क्या? नहीं बेटा, नाराजगी कैसी? बस ये सोच के दिल उदास हो रहा है कि कल तुम हमारे दरमियान नहीं रहोगे। तो फिर मेरे साथ खाना खा लीजिए ना। अब मैं दूसरी प्लेट लेके आती हूँ। अम्मा तुम रुको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा अपने हाथ से खिलाइए ना, अपने हाथ से। हाँ, क्यों क्यों नहीं? हाँ। बहुत मजे का बना है। अब कैसी चल रही है उम्मीदें? क्या रहा मैं अल्लाह का। तो सुना तेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है? तुझे कैसे पता चला? हमने तो ये बात सबसे छुपाई। तो पहले वो मेरे पास ही आया था, तेरे घर का पता पूछ रहा था। मेरा पता क्यों पूछ रहा? किसी खास मकसद के तहत आया? ये तो तू खुद ही पूछ ले जाके उससे। मेरी बीवी मेरी बेटी घर में अकेली है, किस मकसद से आया? मैं जाता हूँ। तू मुझे पता है वो किस मकसद से आया था। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अजनबी लगते हो। अजनबी नहीं हूँ चाचा, पहचाना नहीं? इतना छोटा सा होता था, 10 साल बाद आया हूँ नजीर चाचा। अरे कहीं तू क्या नाम है उसका, उसका बेटा तो नहीं है? अरे नहीं पहचाना ना आपने? मैं अब्दुल्ला हूँ। अब्बा कैसे हैं? वही रहते हैं अभी तक? वहीं रहते हैं, रोज शाम में आता है, घंटों शहर से आने वाले रास्तों को देखता रहता है। जब आखिरी बस चली जाती है तो बेचारा मायूस होकर लौट जाता है। सब उनका इंतजार खत्म हो गया चाचा, क्योंकि मैं वापस आ गया। मैं जाके उनसे मिलता हूँ, बस आप उनको बताना नहीं, क्योंकि मैं फैमिली को सरप्राइज देना चाहता। ख्याल रखना। चाय तो पी देगा बेटा? चाय जरूर पीऊंगा आके। अब की बार अकेले नहीं जाने दूंगी। अब की बार तेरी माँ साथ जाएगी। नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। अकेले नहीं जाने की, तेरे साथ मरेगी तेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अब्दुल्ला। आज
मैं आप लोगों को अपने राज में शरीक करने जा रहा हूँ। आज से कोई 12 साल पहले मैं अपनी छोटी बहन निम्मो से लड़ाई हुई और घर छोड़कर निकल आया। उसके बाद से जितनी भी मेरी जद्दोजहद थी वो बस एक कामयाब यूट्यूबर बनने की थी, जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। मैंने अपनी फैमिली को ढूंढ लिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ और अपना नाम भी आप लोगों से, असली नाम जो मेरा है, वो शेयर करना चाहता हूँ। आई होप कि जितना खुश मैं हूँ उतना खुश आप लोग भी हो मेरी खुशी में, और देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसे होगा। अब्दुल गफूर, मेरे बच्चे आगे कौन, आगे कौन, मेरे बच्चे आगे कौन, मेरा बच्चा। ये सब कुछ इसी कदमों की वजह से हुआ, इसी की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से गया है, इसी की वजह से। 12 साल पहले भी इसी बदमाश की वजह से गया था मेरा बच्चा, और आज भी मेरे बच्चे को खा गई। आ गया तुझे सुकून अपने भाई का खून पीकर? क्यों साथ दिया मेरे लालच में तूने? और बत्तू, जहर तो तू ही लेके आया था ना? तेरी आंख में पट्टी बंधी थी, हाँ, जो तू पहचान नहीं सका मेरे भाई को। नहीं बेटे, अब की बार अकेले नहीं जाने दूंगी, अब की बार तेरी माँ साथ जाएगी, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे, अकेला नहीं जाने की, तेरे साथ मरेगी तेरी माँ। क्या तेरी रहमत करीम तू ही बता दे, करके हिसाब तेरे करम के सदक़े मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्ज़ियां लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है, बस इतना सा कर